गीता का हम बुक रीडिंग करेंगे, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इस गीता में हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान है, क्योंकि वह किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का हो, इस गीता में उसके लिए सब प्रकार की चीजें दी गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों समझें, क्या कारण है कि कृष्ण ने इसको अर्जुन को बताया, और क्या जरूरत है कि हमें इसको समझना है, ये सारी बातें इस गीता के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और यथार्थ गीता जो, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास जी ने जो लिखी थी, उसके बाद अनेक विद्वानों ने, अनेक संतों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से उसका समालोचना किया, या उसका टीका टिप्पणी करी, या अपने विचारों के माध्यम से उसकी लेखनी करी है। तो ऐसे ही यथार्थ गीता जो स्वामी अडगदानंद जी के द्वारा लिखी गई है, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना बहुत सोच समझ कर करी है। हमारे 4 वेद हैं, और चारों वेद में ऐसे सूत्र मंत्र दिए गए हैं जिनको पढ़ने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। कुछ अधिकारी लोग ही उसको समझ सकते हैं या पढ़ते हैं। अब वेद जब सबको नहीं समझ में आते थे, तो उपनिषदों का निर्माण हुआ, उसकी रचना की गई। उपनिषद जिसमें कि मंत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है, या उपनिषद में मंत्र दिए गए हैं जिससे व्यक्ति को हमारे जीवन की सत्यता, उस परम तत्व के बारे में समझाया गया है। वो मंत्र भी सभी जन नहीं समझ सकते, तो इसको सिर्फ विद्वान लोग ही समझते हैं। और विद्वान यानी जो पांडित्य हैं, जो उसको समझने, संस्कृत जानते हैं और उसी को समझने का प्रयत्न करते हैं, या उनकी भाषा में कहे तो वो सरलता से उसे समझ जाते हैं। अब जब श्रीमद् भगवत गीता का रचना हुई, तो ये सभी के लिए की गई है। इसको बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें श्लोक दिए गए हैं। उपनिषद में मंत्र, ब्रह्म सूत्र में सूत्र, और भगवत गीता में श्लोक दिए गए हैं। मंत्र सब नहीं समझ पाते, सूत्र सब नहीं समझ पाते, और श्लोक को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक दिए गए ना, वो प्रत्येक श्लोक मंत्र के समान ही है, जिसका अर्थ बहुत गहरा असर देता है, बहुत गहराई से रहस्यमयी बातें बताता है। ऐसी है भगवत गीता, क्योंकि यह ग्रंथ एक अलौकिक है और ये कृष्ण की वाणी है। इसे स्वयं भगवान ने अर्जुन को बताया है, समझाया है। गीता एक हमारे लिए बहुत ही मतलब गीता में ऐसी सामग्री मिलती है जिससे कि कोई भी देश, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाता हो, वह बहुत ही आसानी से इसको समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि इसमें ना तो किसी की बुराई की गई है और ना ही किसी की प्रशंसा करी है। इसमें सिर्फ सार की बात बताई है, और उस परम तत्व की बात बताई है जो वास्तविक तत्व है, यानी कि परमात्मा। क्या है परमात्मा? क्या है परमात्मा का सिद्धांत? क्या है परमात्मा का जन्म? कहाँ है वो? कहाँ रहता है? क्या कर रहा है? ये सारी बातें गीता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे।
और वेद, उपनिषद, पुराण, ब्रह्म सूत्र के बाद में जब इस भगवत गीता का रचित की गई है वेद व्यास ने, तो इसमें इनको क्या जरूरत थी कि भगवत गीता रचें? क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि भगवत गीता को जन जन लोगों में पहुंचाया जाए? श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास द्वारा रचित है और इसमें 18 अध्याय दिए गए हैं और 18 अध्याय में हर अध्याय में विभिन्न विभिन्न यानी बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। तो जैसे प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं और 47 श्लोक होने के बाद भी इसमें बहुत ही माया, मोह, लोभ के माध्यम से अर्जुन का विषाद योग बताया है। तो उसको समझने से पहले हम ये समझें कि आइए हम ब्रह्म को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं। कौन है परमात्मा, जिसे वेद व्यास समझाना चाह रहे हैं कि कौन है परमात्मा, कौन है ईश्वर, कौन है भगवान? जिसे हम मंदिरों में देखते वो भगवान है या इस गीता में जो समझाया जा रहा वो भगवान है? तो कौन है वो ब्रह्म? योगी जिसे ब्रह्म कहता हो, भगवान भक्त जिसे भगवान कहते हैं और ज्ञानी जिसे परमात्मा बोलते हैं, तो वो कौन है? एक उदाहरण से, एक छोटी सी बात से समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बहुत दुखी, बहुत उदास होकर एक महान संत स्वामी आनंद जी के पास पहुंचा और वहां जाकर दुखी होकर बैठ गया। दुखी तो था ही वो। अच्छा, व्यक्ति का दुख है ना, उसके चेहरे पर झलक जाता है, उसकी प्रसन्नता भी झलकती है और उसका दुख भी झलकता है। दुख और सुख व्यक्ति के चेहरे पर बहुत आसानी से झलक जाते हैं और जिसके कारण हर व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति आज बड़ा प्रसन्न दिख रहा है और ये व्यक्ति आज बहुत दुखी है। ऐसे ही आनंद स्वामी जी ने उस व्यक्ति को देखा और वो बहुत दुखी जो था, उसका दुख देखकर आनंद स्वामी ने उससे पूछा, क्या बात है? तो बोला, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। स्वामी जी ने पूछा, अच्छा क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं दुकानदारी करता हूँ। अच्छा। स्वामी जी ने फिर पूछा, दुकानदारी क्यों करते हो भैया? तो कहता, पैसा कमाने के लिए करता हूँ दुकानदारी। दुकानदारी में पैसा कमाने के लिए करता हूँ स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया पैसा क्यों कमाते हो? तो बोला, स्वामी जी, पैसा नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या? खाने के लिए पैसा दुकानदारी करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। अच्छा भैया। स्वामी जी ने फिर प्रश्न पूछ लिया कि भैया तुम खाते क्यों हो? तो वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी, जीने के लिए खाना पड़ता है, इस जीवन को चलाने के लिए, इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा भैया, तुम दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, और खाते क्यों हो भैया? तो जीने के लिए। तो भैया जीते क्यों हो? स्वामी जी ने ये पूछा उससे कि तुम जीते क्यों हो, क्या जरूरत है तुम्हें जीने की? इस प्रश्न के उत्तर या इस प्रश्न को सुनकर वह व्यक्ति कुछ उत्तर ही नहीं दे पाया। सोच विचार में ही पड़ गया कि मैं जीता क्यों हूँ, क्यों जी रहा हूँ। बहुत देर तक भी सोचने पर उसको ये बात समझ में ही नहीं आई। स्वामी जी ने बताया कि तुम्हारा जीवन या तुम्हारे मनुष्य रूप में जीवन जीना ही व्यर्थ है। जो व्यक्ति यह नहीं बात समझ पा रहा है कि मनुष्य जीवन
क्यों मिला है, तुम क्यों जी रहे हो, किस उद्देश्य के लिए जी रहे हो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा। जब तुम्हें यही नहीं पता है तो तुम्हारा तो मनुष्य जीवन निरर्थक है। कहते हैं ना कि बड़े प्रयत्न के बाद ही ये मनुष्य तन या मनुष्य शरीर मिलता है। ये नर तन बहुत ही जतन के बाद मिला है, और इस जतन के बाद भी जब ये मनुष्य तन जो हमें मिला है उसको व्यर्थ ही गवा दिया है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने यही नहीं जाना कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। वही लक्ष्य इस भगवत गीता में बताया गया है। इस भगवत गीता के माध्यम से हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि उस परम तत्व को समझें, उस वास्तविक तत्व को समझें, उस परमात्मा को जाने कि वह कौन है, हम मनुष्य जीवन में क्यों हैं, क्यों प्राणियों का जन्म होता है, इतनी जीवात्माएं कहाँ से हैं, किस तरह से मनुष्य को कार्य करना चाहिए जिससे कि वह परमात्मा के निकट पहुंच सके, उसके दिव्य दर्शन कर सके, उस अलौकिक अनुभूति को प्राप्त कर सके जो अर्जुन ने किया है। इस भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद है वही संवाद श्रीमद् भागवत गीता कहलाने लगी है या कही गई है, या ये कहे कि कृष्ण की वाणी ही भगवत गीता है। कहाँ से उत्पन्न हुई है भगवत गीता? ये भगवत गीता उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था। क्यों हुआ युद्ध? सब जानते हैं कि जब पांडवों को 12 वर्ष का उनका वनवास पूरा हुआ और 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास भी पूरा किया, उस 13 वर्ष के वनवास के बाद जब उन्होंने अपने राज्य को मांगा तो दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया और कहा कि यदि चाहिए तो युद्ध करो। इसी कारण ये युद्ध, कौरव और पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। क्या है कुरुक्षेत्र, क्या है धर्म क्षेत्र, क्यों ये युद्ध हुआ और कहाँ ये युद्ध हो रहा है, इसी बात की जानकारी हम इसी ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को समझाने की। मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि मुझे जिस उद्देश्य से ये मनुष्य जीवन मिला है शायद मैं उसको समझकर अपने कुछ लक्ष्य तक पहुंच सकूं, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। इसी शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।